Hello friends, my name is Bharti Sharma. Today I will discuss about the manufacturing topic in Teleprime. Firstly will go to the Teleprime. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं पहले कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड व्हाट इज टेलीप्राइम। देखो, टेलीप्राइम के जैसे टेलीप्राइम जो है ये लेटेस्ट वर्जन है। इससे पहले बहुत से वर्जन थे। जो लास्ट वर्जन था टेली ERP 9 था, जिसमें कुछ अपडेशन करके टेलीप्राइम बना दिया गया है। तो इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग का टॉपिक थोड़ा-सा देखेंगे कैसे करना है। पहले मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका फैक्ट्री का बिज़नेस है, आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती हैं। फर्स्टली मैं एक एक टॉपिक ले लेती हूँ, जैसे कि हमारा काम है पिज़्ज़ा बनाने का। तो वहाँ पे रेगुलर जैसे डोमिनोज़ है, वहाँ पे रेगुलर बहुत सारे पिज़्ज़ा बनते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है, कुछ बनाना स्टार्ट करना है, प्रैक्टिकली सोचो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा? आपके माइंड में सबसे पहला वर्ड आएगा कि हमें हमारे पास जो हमने बनाना है सामान उसका आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, यानी कि जिस चीज़ से आपको फिनिश गुड बनानी है। तो रॉ मटेरियल आप सबसे पहले मार्केट से परचेज़ करोगे। फर्स्टली जैसे कि मुझे पिज़्ज़ा बनाना है तो उसका जो भी सामान लगेगा तो मुझे मार्केट से परचेज़ करना पड़ेगा। पहला स्टेप हो गया परचेज़िंग। एंड सेकंड स्टेप क्या होगा, आप जो लेबर है, यानी कि जो पिज़्ज़ा बनाएगा, आपको उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि ये जो पिज़्ज़ा है, इसमें इतना चीज़ लगेगा, इतना चीज़ बेस होगा एंड इसमें कौन-सी वेजिटेबल यूज़ होंगी, वो सारी चीज़ें। ऐसे ही अगर कोई और फ्लेवर का पिज़्ज़ा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसको बताना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, आपको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी अगर एक पिज़्ज़ा बनाना है। तो सेकंड स्टेप क्या होगा आपका, आपको मटीरियल सेट करना पड़ेगा। भी क्या किस चीज़ में कितना सामान लगेगा। थर्ड स्टेप, आपको जितनी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है आप बनाना स्टार्ट कर लोगे। मेरे पास ये एग्ज़ाम्पल है, हम एक वर्ड में चलते हैं। वेट, जैसे कि देखो मेरे पास है, मैंने कंपनी से परचेज़ किया 1 जुलाई को प्रोडक्ट परचेज़ किए मोहित सिंगला से। पिज़्ज़ा बेस ली 25 एंड वेजिटेबल्स ले ली, केचअप ले लिया, चिली फ्लेक्स ले ली एंड देन मैंने चीज़ परचेज़ कर ली। तो आपको ये सारा सामान क्या करना होगा? परचेज़ करना होगा। सबसे पहले आप अपनी क्या करोगे? परचेज़िंग करोगे। देन उसके बाद क्या है कि सेकंड क्वेश्चन में देखो कि एक पिज़्ज़ा बेस में क्या-क्या सामान लगेगा। ठीक है? जैसे कि एक पिज़्ज़ा बेस लगेगा, वेजिटेबल्स होंगी, केचअप होगा, चिली फ्लेक्स होगा, चीज़ होगी, देन आप 10 पीस प्रोड्यूस कर लोगे। उसके बाद उसके ऊपर देखो, हमें ये तो है नहीं कोई फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देगा, तो उसपे आपकी फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी लग रही है जैसे, है ना? तो लेबर चार्जेस भी हो सकते हैं, पैकेजिंग चार्जेस भी हो सकते हैं और अगर केक बना रहे हो डेकोरेशन चार्जेस भी हो सकते हैं, तो सारा कुछ आप मिक्स करके करोगे स्टार्ट। वेजेस भी हो सकती हैं, है ना? तो स्टार्ट करने जा रही हूँ, सबसे पहले मैं क्या परचेज़ कर रही हूँ, पिज़्ज़ा बनाने का मटीरियल। तो 1 जुलाई को आपने मोहित सिंगार से परचेज़ किया। तो फर्स्टली आप क्या करोगे, टेलीप्राइम में जाना है, आपको वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले आपको F9 परचेज़ का वाउचर खोलना है। सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, सप्लायर इनवॉइस नंबर। मैं यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल रही हूँ। उसके बाद पार्टी नेम क्या है, ऑड-सी करके क्रिएट कर लेना है, मोहित सिंगला, सॉरी डेट की जगह बन गया। ऑड-सी करके बनाऊँगी मोहित सिंगला। सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा ये आपका, डेबिट। उसके बाद आपको लेजर बनाना है, यहाँ से परचेज़ का लेजर क्रिएट करना है, क्योंकि आपकी ये परचेज़ है तो परचेज़ लिखोगे, अगर सेल होगी तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, सेल टाइप कर दोगे एंड सेव इट प्रॉपर्ली। उसके बाद नेम ऑफ द आइटम, आप उससे क्या कुछ सामान परचेज़ कर रहे हो। फर्स्टली मेरी आइटम क्या थी, पिज़्ज़ा बेस, ऑल्ट सी करके बनाओगे पिज़्ज़ा बेस। इसको आप डालोगे पीसेस में, तो यहाँ से भी पीसेस सिलेक्ट कर लोगे, सेव इट। यहाँ से कुछ भी नहीं आपको करना। पिज़्ज़ा बेस आपने कितने परचेज़ किए, 25 पिज़्ज़ा बेस हैं आपके एंड 25 रुपीज़ के। उसके बाद अगली आइटम क्या है आपकी, वेजिटेबल्स। इसको भी आप पीसेस में डाल लो।
आपने कितनी वेजिटेबल्स, अब देखो वेजिटेबल जो है हमारी यहाँ पे केजी में थी, तो आगे जाके वो ग्राम में डलेंगी, तो आपको जब केजी क्रिएट करना है, बैक जा रही हूँ, कंट्रोल एंटर के साथ दोबारा खोला, इसको मैंने गलती से पीसेस में डाल दिया, वेजिटेबल केजी में होता है। आप यहाँ पे क्या करोगे, केजी, जब भी आप केजी करोगे तो यहाँ से भी आपको केजीस किलोग्राम पर चूज़ करना पड़ेगा। अब 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ पर 3 डेसिमल डालने पड़ेंगे, ताकि वो ग्राम भी पीछे उठा ले। आपने कितने किलो वेजिटेबल ली? वेट, 5 केजी। 5 केजी वेजिटेबल कितने की होगी? 20 रुपीज़ केजी। नेक्स्ट है, मान लो मैंने केचअप परचेज़ किया, केचअप है आपका मान लो केजी में, आपने 1 केजी केचअप लिया, 100 केजी इसका रेट है। उसके बाद अगली आइटम हमारे पास होगी चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स भी आपको ग्राम्स में लेनी है, तो मैं एक बार केजी यूज़ कर रही हूँ, उसको ग्राम्स में चेंज करना ईज़ी हो जाता है। जैसे मैंने केजी ले लिया, 3 डेसिमल दी थी, 0.500, आपको पता है कि जो अगर मैं आगे लिखूँगी वो केजी होता है, अगर पीछे होता है तो वो ग्राम्स में होता है। 500 ग्राम बन गया ये। अच्छा, 1 ग्राम कितने का, सॉरी 500 केजी कितने ग्राम? 150 पर ग्राम है, 1 ग्राम 150 रुपए का है। उसके बाद चीज़ ले लिया आपने, चीज़ आपकी केजी में जाएगी, ये 100 रुपीज़ केजी है। 1 केजी बहुत है, एंड 100 की है, एंड सेव इट प्रॉपरली। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पे एक पिज़्ज़ा में ये ऐसा मान लग रहा है, तो आपको ये सारा कुछ डालना पड़ेगा। आप क्या करोगे, एस्केप करके आपको कहाँ पे जाना है, क्रिएट में जाना है, एंड स्टॉक आइटम के अंदर जाना है। आपको यहाँ पे क्या टाइप करना है, क्या बना रहे हो आप? चीज़ पिज़्ज़ा बना रहे हो। चीज़ पिज़्ज़ा बनाने टाइम यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि एक चीज़ पिज़्ज़ा में कितने पीसेस में कर लेते हैं इसको। द BOM, बिल्स ऑफ, मैंने बताया था ना मटेरियल सेट करना पड़ता है, BOM बोलते हैं उसको, बिल्स ऑफ मटेरियल। इसको यस करना पड़ेगा। यहाँ पे सेम आपको जो चीज़ बना रहे हो वो लिखोगे। एक पिज़्ज़ा में क्या सामान लगेगा? आपको पता है कि ऑब्वियसली पिज़्ज़ा बेस तो 1 ही लगेगा, 1 पिज़्ज़ा बेस। आफ्टर दैट वेजिटेबल कितनी यूज़ होंगी उसके अंदर? 250 ग्राम, पॉइंट 250 ग्राम। उसके बाद थर्ड आइटम आपकी होगी केचअप। देखो सारा कुछ मैंने बनाया हुआ है, जस्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। ये 70 यानी कि 0.070 ग्राम। उसके बाद चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स आपने 500 ग्राम परचेज की थी, यहाँ पे कितनी डलेंगी? ओनली 10 ग्राम, 010 ग्राम। आगे चीज़ है आपकी जो, वो डल जाएगी 50 ग्राम, ओ सॉरी 0.50 ग्राम। अब आपने बता दिया कि एक पिज़्ज़ा बनाने में ये सामान लगेगा। अब क्या करेगी, जो लेबर है उसकी प्रोडक्शन करेगी। एस्केप करके अब प्रोडक्शन की बारी आती है, इनकी आपकी मैन्युफैक्चरिंग की बारी आती है। वाउचर में जाना, देखो वाउचर में मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर ना तो बना होता है, ना ही डीएक्टिवेट होता है कि आप एक्टिवेट कर सको, है ना? तो आपको मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर स्पेशली क्रिएट करना पड़ता है। तो टैली में क्या होता था, आप क्रिएट में जाके क्रिएट कर लेते थे, पर यहाँ पे क्या है, आपको शॉर्टकट दिए हुए हैं यहाँ पे, F10 सीधा ही दे रखा है, आपको F10 प्रेस करना है। F10 प्रेस करने के बाद क्रिएट में जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक जर्नल के अंदर जाता है। अगर आप अकेला स्टॉक जर्नल छोड़ दोगे तो ये स्टॉक ट्रांसफर का बन जाएगा। तो यहाँ दे रखा है यूज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करना है, तो इसको यस कर लो एंड सेव इट प्रॉपरली। एस्केप करो यहाँ से, मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर बन चुका है, जो आप ऑल्ट F7 उसका शॉर्टकट आप चूज भी कर सकते हो। नेम ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेम क्या है, क्या बना रहे हो? मैं चीज पिज्जा बना रही हूँ, सेलेक्ट कर लेना है, एंटर। कितनी क्वांटिटी, जैसे कि आपको क्वेश्चन पेपर में मैं यहाँ पे बना के बताया हुआ है कि 10 पीस।
मुझे 10 पीस पिज़्ज़ा बनाने हैं। देखो उसने सारा सामान उठा लिया। पिज़्ज़ा बेस 10 लगेंगे, 250 इनकी 2 किलो 500 ग्राम आपको क्या लगेगा? वेजिटेबल्स, 700 ग्राम केचअप, चिली फ्लेक्स 100 ग्राम, चीज़ 5 केजी फुल। देखो यहाँ पे आपको क्या डालना पड़ेगा कि आपके खर्चे क्या लगेंगे। देखो खर्चे जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई है हमारी, और सी करके यहाँ पे फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी लिख देना है। एक चीज़ और, आप सबको पता होगा कि अगर आप टैली यूज़ कर रहे हो, तो अगर टैली यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट खर्चे हैं या इनडायरेक्ट खर्चे हैं। ये डायरेक्ट खर्चे हैं तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंस लिखना पड़ेगा यहाँ पे एंड सेव इट प्रॉपरली। अगर देखो आपके खर्चे परसेंटेज में, तो आप जैसे 15% है यहाँ पे डाल दो। अगर आपके खर्चे अमाउंट में हैं तो आप सीधा यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे 15% खर्चा है, मैंने डाल दिया। आप यहाँ चेक करो बैक कि एक पिज्ज़ा आपको 1 रुपये 78 पैसे का पड़ा है, एंड सेव कर दो इसको। डन। आप स्टॉक समरी में चेक करोगे, आपके पास यहाँ पे चीज़ पिज़्ज़ा रेडी है 10 पीस, और जो बाकी सामान यूज़ हुआ है देखो वो कम भी हो गया, ये पड़ा। अब देखो जैसे कि मैंने चीज़ थोड़ी कम परचेज़ कर दी थी, वो नेगेटिव में चली गई, इट्स ओके। आप बनाते हुए ज़्यादा परचेज़ कर सकते हो। और यहाँ पे देखो 2 किलो 500 ग्राम आपके पास वेजिटेबल रेडी। हमने परचेज़ की थी कितनी? 5 केजी परचेज़ की थी। देन अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।